सामान से लदा हुआ एक बहरी जहाज मोहे सफ़र था। तेज हवाओं की वजह से वह उलटने लगा। करीब था कि जहाज डूब जाता। उसमें मौजूद ताजिरों ने कहा कि बोझ हल्का करने के लिए कुछ सामान समुंदर में फेंक देते हैं। ताजिरों ने मशवरा करके तय किया कि सबसे ज़्यादा सामान जिसका हो वही फेंक दे। जहाज़ का ज़्यादातर लोड एक ही ताजिर का था। उसने एतराज़ किया कि सिर्फ मेरा सामान क्यों, सबके माल में से थोड़ा थोड़ा फेंक देते हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती उस नए ताजिर को सामान समेत समुंदर में फेंक दिया। कुदरत की शान कि समुंदर की मौजें उसके साथ खेलने लगी। उसे अपनी हलाकत का यकीन हो गया। जब होश आया तो क्या देखता है कि लहरों ने उसे साहिल पर फेंक दिया है। ये एक गैर आबाद जजीरा था। जान बचने पर उसने रब का शुक्र अदा किया, अपनी सांसें बहाल की। वहाँ पड़ी लकड़ियों को जमा करके सर छुपाने के लिए एक झोंपड़ी सी बनाई। अगले रोज़ उसे कुछ खरगोश भी नज़र आए। उनका शिकार करके गुजर बसर करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि वह खाना पका रहा था। उसकी झोंपड़ी को आग लग गई। उसने बहुत कोशिश की मगर आग पर काबू ना पा सका। उसने ज़ोर से पुकारना शुरू किया, तूने मुझे समुंदर में फेंक दिया, मेरा सामान गर्क हो गया। अब यही झोपड़ी थी मेरी कायनात, उसे भी जला कर राख कर दिया। अब मैं क्या करूं? यह शिकवा करके वह खाली पेट सो गया। सुबह जागा तो अजीब मंजर था। देखा कि एक कश्ती साहिल पर लगी है और मलाह उसे लेने आए हैं। उसने मलाहों से पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? उन्होंने जवाब दिया। उससे ताजिर हैरान रह गया। मलाहों ने कहा, हमें पता था ये जजीरा गैर आबाद है, लेकिन दूर से धुआं उठता हुआ नज़र आया तो समझे शायद कोई यहाँ फंसा हुआ है जिसे बचाना चाहिए, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। फिर ताजिर ने अपना पूरा किस्सा सुनाया तो मलाहों ने ये कहकर उसे मजीद हैरान कर दिया, जिस जहाज़ से तुम्हें समुंदर में फेंका गया वह आगे जाकर गर्क हो गया। ये सुनकर ताजिर सजदे में गिर गया, रब का शुक्र अदा करने लगा और कहा कि पाक है वह ज़ात जिसने मुझे बचाने के लिए ताजिरों के हाथों समुंदर में फेंकवाया। अपने बंदों के बारे में वही ज़्यादा जानने वाला है। हालात जितने भी सख्त हो जाए, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखे।